हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो कैसे हो आप लोग। मैं आज इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लाई हूँ, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि इसके बारे में वीडियो बनाइए, मुझे डिटेल में बताइए क्या होता है। मीन्स आपका जो एसएससी जीडी का ज्वाइनिंग डेट आ गया है, सारे फोर्स का जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो अभी निकल गया है कि कब से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट है। तो मीन्स आपका जो बच्चे जो न्यू कैंडिडेट होते हैं, न्यू ट्रेनिंग होते हैं, वो बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि हमारा ट्रेनिंग कैसे होता है, ट्रेनिंग हार्ड होता है, क्या होता है। मीन्स पहले से वो बहुत डर के आते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी कि आपका ट्रेनिंग होता कैसे है। मीन्स स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगी, आपका शेड्यूल क्या रहेगा, आपको ट्रेनिंग में क्या होता है नहीं होता। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो सब कोई पूछता है कि क्या आपका फ़ोन जमा हो जाता है, कि आपको फ़ोन नहीं मिलेगा पूरे ट्रेनिंग पीरियड में। मीन्स 11 महीना का अगर ट्रेनिंग हो रहा है तो क्या आपके पास 11 महीने तक फ़ोन नहीं रहेगा। इसके ऊपर मैं भी बताऊँगी, क्लियर आपको बताऊँगी कि क्या क्या होता है। और मीन्स एक्चुअल क्या है, जितना हल्ला है वो सब सही है या फिर एक्चुअल क्या चीज़ है, क्या थिंक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी। क्या होता है उसके बारे में बताऊंगी। मुझे इतने दिन में अभी जॉब में हूँ तो मुझे जानकारी हो गई है कि क्या होता है। और मैं खुद एक्सपीरियंस की हूँ ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखना। आपकी जितने भी कन्फ्यूजन है ट्रेनिंग के बारे में कि हार्ड होता है, टफ होता है, या फिर मीन्स फ़ोन जमा होता है क्या, या फिर कभी आपको फैमिली से मिलने मिलेगा या नहीं, अगर मान लीजिए आपका कोई फैमिली आए, रिलेटिव आए, तो उनसे आपको मिलने दिया जाएगा या नहीं, आपको बाहर छोड़ेंगे कि नहीं, ये सब के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो अच्छा लगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए, आपका जर्नी स्टार्ट होता है ये ट्रेनिंग का जिस दिन आपको ज्वाइनिंग करना है उस डे से, कि आपको आरटीसी जाना होता है, आपको क्या क्या सामान ले जाना है, वो सब के बारे में मैं सेकंड वीडियो में बताऊंगी कि क्या लिस्ट है। अभी मैं ट्रेनिंग कैसे होता है उसके बारे में बता रही हूँ, तो बस वही बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपका स्टार्टिंग होता है कि आप आरटीसी जाते हो, आरटीसी में ज्वाइनिंग करते हो। उसके बाद फिर आपको एक बैरक दिया जाता है। बैरक बोले तो एक स्पेस रहता है, बड़ा सा हॉल रहता है जिसमें बेड लगा हुआ रहता है। मीन्स एक हॉल में आपके मीन्स कम से कम 25-30 लड़कियां रहती है। और ये भी होता है, मीन्स आगे जाके बताऊंगी, अभी आपको समझना है शायद वर्ड, ये सब फौज का वर्ड, जैसे प्लाटून बनते हैं, फिर आपको जो कंपनी में रखा जाता है, ये सब वर्ड मैं आगे जाके यूज करूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। तो देखिए, जो हॉल रहेगा उसमें इतने सारे बेड लगे हुए रहेंगे और सारी लड़कियों को एक साथ रखेंगे वो। उसके बाद स्टार्ट होता है डे 1 से। डे 1 में तो सब लड़कियां आती ही रहती है, तो उस दिन उतना कुछ होता नहीं है। डे 2 से आपका स्टार्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन ये नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट देखेंगे और फिर आपको रूम में छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। आपको फर्स्ट डे डॉक्यूमेंट जो चेक होता है, तो डॉक्यूमेंटेशन का टाइम होता है सुबह, मतलब 9 बजे से आपका वो डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए आपको उधर बुलाते हैं, फॉलो इन करते हैं। आपका जो ग्राउंड होता है या फिर जहाँ उनका व्यवस्था होगा वहाँ आपको बैठाएंगे, आपका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन आपका एक हाफ, मतलब फर्स्ट पीरियड जो रहता है उसमें डॉक्यूमेंटेशन में जाता है। सेकंड पीरियड में डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं, वर्किंग कराते हैं। मीन्स जो खाली टाइम रहेगा वर्किंग। अब वर्किंग बोले तो क्या, वर्किंग बोले तो मीन्स आपका जो फौज में है, मेन चीज़ होता है कि आपको वो बिजी रखेंगे, आपको वहाँ आराम नहीं देंगे। वो तो आराम नहीं देंगे तो कुछ तो करवाएंगे ना। तो वर्किंग में होगा कि कहीं मीन्स आपका जो बैरक रहने का एरिया है उसको बोल देंगे साफ़ करो, या फिर कहीं घास वास है उसको साफ़ कर दो। ये सब थोड़ा थोड़ा काम वो देते रहते हैं ताकि सब कोई बिजी रहे। और ये भी बहुत एंजॉय वाला मोमेंट होता है, मैं आगे जाके आपको बताऊंगी, आप सब चीज़ को एंजॉय करोगे, चाहे वो आपसे काम करवाए या ट्रेनिंग करवाए। तो देखिए, आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये सब होता है, ये होता है 0 वीक में। 0 वीक में आपका डॉक्यूमेंटेशन और वर्किंग यही काम होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इस टाइम आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल नहीं बना हुआ होता है। ट्रेनिंग शेड्यूल बन जाने के बाद ही आपका जो पीरियड है ट्रेनिंग का वो स्टार्ट होता है। फिर आपका टाइमिंग सेट हो जाता है कि आपको इतने बजे उठना से लेके कितने बजे सोना है, वो सब का टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, 0 वीक खत्म हो गया, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गया, वर्किंग वगैरह हो गया। अब आपका फर्स्ट वीक से ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। तो ट्रेनिंग में आपका शेड्यूल कैसे बनता है वो देखिए। देखिए, आपको सुबह उठने के लिए मीन्स आपको 4-4:30 बजे फॉल इन होना है, तो आपको उठना तो पड़ेगा 3-3:30 बजे। मीन्स आपको फॉल इन मीन्स क्या बोलते हैं, फॉल इन मीन्स होता है कि सबको एक जगह नीचे उतरना, अगर आप ऊपर कहीं रह रहे हो। सबको एक जगह इकट्ठा होना है, उसके बाद फिर सबको काउंट होगा, उसके बाद फिर सब काउंट होंगे, उसके बाद फॉल इन होगा। फॉल इन होने के बाद सब प्लाटून बाय प्लाटून अपना एक सीनियर बना दिया जाता है। सीनियर का भी एक पंगा होता है कि सभी सोचते हैं मैं सीनियर बनूं, तो सीनियर वहाँ प्रायोरिटी ये देते हैं, जो एनसीसी कैंडिडेट होते हैं उनको वो फर्स्ट सीनियर प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद सीनियर सर्कल घूमता रहता है कि सबको टर्न आता है सीनियर बनने का, ऐसा कोई ये नहीं है कि एक ही सीनियर बन जाएगा उसके बाद कुछ नहीं। तो आपका जो सीनियर रहता है उसके ऊपर वो प्लाटून का जिम्मेदारी रहता है, वो सबको फॉल इन करवाएगा, सबको काउंट करेगा और सबको फिर लेके जाएगा जो आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल है, जो आपका क्लास होता है। तो देखिए, फर्स्ट में मॉर्निंग में आपका शेड्यूल में क्लास आपका पीटी का होता है। आपको सबसे पहले लेके जाया जाता है
वहाँ मार्का लगता है। मार्का मीन्स बोले तो जितने भी कि ट्रेनीज हैं सबको एक जगह खड़ा किया जाएगा। उसके बाद फिर रिपोर्ट दिया जाता है, इतने कैंडिडेट हैं, इतने कैंडिडेट प्रेजेंट है, इतना यहाँ ड्यूटी में यहाँ है, मीन्स सब कुछ बताया जाता है। उसके बाद आपको लेके जाया जाता है पीटी के लिए। हर प्लाटून के अलग अलग उस्ताद होते हैं। आपको आपके उस्ताद आएंगे, आपके प्लाटून 1 है, प्लाटून 2 है, प्लाटून 3 है, जो भी उस्ताद होंगे आपको लेके जाएंगे ग्राउंड में। फिर वो वहाँ से आपका पीटी स्टार्ट हो जाता है। पीटी में वो रनिंग करवाएंगे, स्लो स्लो रनिंग करवाएंगे। उसके बाद फिर आपको पुशअप, उसके बाद हाई जंप, लॉन्ग जंप, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज वो करवाते हैं। वार्म अप के लिए सब कुछ आपको करना है, रनिंग करना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको मीन्स अलग अलग वो चीज़ सिखाते हैं, जैसे रोप क्लाइंबिंग या फिर जितने भी ऑब्स्टेकल होते हैं उनको पार करना। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप ही होता है। तो फर्स्ट में स्टार्टिंग वो करवाते हैं आपका स्लो रनिंग से। पहले ग्राउंड का 1 चक्कर, 2 चक्कर, धीरे धीरे वो 5 से 6 और धीरे धीरे वो 10 चक्कर तक कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको वो पीटी में इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि आप लास्ट वीक होते होते आपको कोई भी दिक्कत नहीं होता। फर्स्ट वीक में कैंडिडेट को दिक्कत होता है, किन्हीं को चक्कर आता है तो किन्हीं को चोट लग जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है देखने के लिए कि आपको वहाँ अच्छे से रहना है। मीन्स सबसे पहले अपना बॉडी को ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको चोट लग जाएगा, आप मतलब जोश जोश में बहुत ही स्पीड दौड़ जाओगे अचानक से, तो फिर वो चोट लग जाएगा, पैर में दर्द हो जाएगा, ये मसल्स में दर्द होगा, हड्डी में दर्द होगा, दिक्कत हो जाता है। फिर आपको भी रेस्ट लेना पड़ेगा। ज़्यादा रेस्ट लेने से फिर वो रेलीगेट कर देते हैं। रेलीगेट मीन्स आपको वो निकालेंगे नहीं। आपका सरकारी जॉब हो गया तो आपके पास जॉब रहेगा, बस आप थोड़ा लेट हो जाओगे। आपके जो साथी है वो लोग ट्रेनिंग पहले कर लेंगे, आप पीछे करोगे, आपका सब कुछ पीछे से स्टार्ट होगा। तो इसलिए चोट नहीं लगाना है, खुद को अच्छे से करना है ताकि आप मीन्स अच्छे से ट्रेनिंग पार कर सको। ट्रेनिंग में खुद का ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप खुद को ध्यान रख के ट्रेनिंग कंप्लीट करो। देखिए आपका शेड्यूल मैं बता रही थी, तो पीटी कंप्लीट हो गया। पीटी कंप्लीट होने के बाद फिर वो आप आते हैं इधर आपका नाश्ता के लिए। देखिए या तो पीटी करने के बाद सेकंड क्लास भी होता है, जैसे कि वेपन ट्रेनिंग का होता है या ड्रिल का होता है। तो अगर वेपन ट्रेनिंग का है तो उसके लिए फिर आपको कोच जाना, हथियार लेना। उसके बाद फिर वेपन ट्रेनिंग के लिए आपको क्लास में जाना है। उधर से आते ही फिर आपको नाश्ता करने जाना है। आपके पास वेपन ट्रेनिंग के बाद नाश्ता करने के लिए 30 मिनट दिया जाता है। मीन्स देखो, आप जो 5 बजे मार्का में पहुंचे थे, 4 बजे फॉल इन हुए, 5 बजे मार्का में पहुंचे, 5 से 6:30 7 बजे तक आपका पीटी कराया गया, 7 से 8:30 9 बजे तक आपका डब्ल्यूटी का क्लास करवाया गया। 9 बजे आपको छोड़ दिया जाएगा नाश्ता के लिए। आप 9 बजे नाश्ता करने जाओ, उसके बाद 9:45 में फिर से आपको फॉल इन होना है। अब 45 मिनट में आप नहाओ, खाओ, रेडी हो, कुछ भी करो। 45 मिनट आपके पास टाइम है, नाश्ता करना है और रेडी होना है, क्योंकि उसके बाद आपका इंडोर क्लास जाएगा। इंडोर क्लास में क्या होता है? इंडोर क्लास में आपको पढ़ाते हैं, मीन्स आपका जो क्लासरूम होता है वैसे बैठने का जगह रहता है, वो आपको पढ़ाते हैं। आपके फोर्स के बारे में आपको बताएंगे, क्या है, क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, किन बातों का ध्यान रखना है। और जितने भी आपके क्लास होते हैं सबका एग्जाम होता है, तो सब कुछ अच्छे से देखना है आपको, ताकि आप कम से कम एग्जाम में तो पास कर लो। उसके बाद आपका जो इंडोर क्लास जाने के लिए आपको मान लो टाइम दिया है 10 बजे, तो आपको 9:45 में फॉल इन होना होगा, क्योंकि जाने में भी टाइम लगेगा। और आपको 10 बजे बोला है तो 10 बजे आपको पहुंचना है। वो नहीं देखेगा कि आपने नाश्ता किया कि नहीं किया, क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं। 10 बजे आपको पहुंचना है, मीन्स पहुंचना है। तो आप 10 बजे इंडोर क्लास जाते हो। अब इंडोर क्लास आपका 2 से 2.5 घंटा का होता है, तो इंडोर क्लास आपका कम से कम 1 बजे तक चलेगा। 1 बजे तक इंडोर क्लास चलेगा। उसके बाद फिर आप वापस आओगे। वापस आने के बाद आपका लंच टाइम होगा। लंच करने के लिए आपके पास दोपहर को थोड़ा सा वो टाइम देते हैं, जिसमें आप रेस्ट करो, लंच करो, नहाओ धो, कपड़ा धो, कुछ भी करो। तो आपका 1 बजे से लेके 2 बजे तक आप फ्री रहते हो, 2 से 2.5 बजे तक फ्री रहते हो। 1.5 घंटा का टाइम देते हैं, उसी में लंच करना है, उसी में रेस्ट करना है। फिर 2.5 बजे फॉल इन हो जाएगा। फॉल इन होने से मीन्स सबको फिर से इकट्ठा करेंगे। उसके बाद आपका मान लो शेड्यूल में ड्रिल क्लास है, तो आपको ड्रिल क्लास के लिए जाना है। 2.5 बजे फॉल इन होता है। मान लो वहाँ ड्रिल क्लास में 3 बजे तक आपको ड्रिल क्लास में प्रेजेंट होना है, वहाँ मार्का में पहुँचना है। फिर से मार्का लगेगा दोपहर वाला। तो मार्का में आप मार्का में आप पहुँचे। उसके बाद फिर आपको फिर से आपके उस्ताद आएंगे, आपको अपना अपना प्लाटून में रहना है, ड्रिल के लिए लेके जाएंगे। ड्रिल क्लास चलेगा आपका 1.5 से 2 घंटा। मान लो अगर 3 से स्टार्ट हुआ है तो 4:30 5 बजे तक आपका ड्रिल क्लास चलेगा। 4:30 5 बजे तक ड्रिल क्लास चलने के बाद क्या आप फ्री हो गए? नहीं, अभी आप फ्री नहीं हुए हैं। आपको लगेगा 5 बजे क्लास खत्म, अब मैं फ्री हूँ, ऐसा नहीं है। फिर आप अपना रूम आओगे। मीन्स रूम क्या, बस आपको वो आपका जो बैग लेके जाते हो या फिर ड्रिल का जो ड्रेस होता है, शूज वगैरह खोलने के लिए आपको 10 मिनट दिया जाएगा, कि 10 मिनट में सब चेंज करके फिर से बाहर फॉल इन हो। फिर से सब चेंज करके बाहर में फॉल इन होना है।
फिर आपके जो सीएचएम होते हैं, जो आपका मतलब वहाँ आपके चार्ज में रहते हैं, आपको देखना, आपका सब कुछ करना, आपका क्लासेस शेड्यूल टाइम सब कुछ वो मैनेज करते हैं। तो जो आपको सीएचएम होते हैं वो फॉलो इन करवाते हैं। उसके बाद फिर आपको वर्किंग के लिए भेजते हैं कि आपको यहाँ वर्किंग करना है, आपको वहाँ वर्किंग करना है, किसी को बैरक का करना है, और जहाँ आपने रहने का है वहाँ भी टर्न वाइज सबको सफाई करना पड़ता है। तो उसके बाद फिर आपको वो वर्किंग वगैरह करवाएंगे, वो आपका 6:30 बजा देंगे, 6:30 या 6 बजा देंगे कि 6 साढ़े 6 बजे तक आपको वर्किंग तो करना ही करना है 5 बजे से। उसके बाद फिर 6:30 बजे फिर से फॉल इन होगा। वर्किंग के बाद फॉल इन होगा, उसमें आपको कल का क्या आदेश है वो बताया जाएगा, सब कुछ होगा। वो मतलब आपका रोल कॉल उसको बोलते हैं कि रोल कॉल में कितने परसेंट है, कोई बीमार है क्या है नहीं है, जितना भी आपको कोई दिक्कत है आप वहाँ बता सकते हो रोल कॉल में। सब कुछ वहाँ रोल कॉल में होता है, वो जो आपके सीएचएम लेंगे। रोल कॉल कम से कम आधा से 1 घंटा चलता है। उसमें बहुत सारे बच्चे चक्कर खा के गिर भी जाते हैं, तो अपना इम्यूनिटी इतना बना के रखना कि चक्कर खा के मत गिरना। तो आपका रोल कॉल होगा। रोल कॉल होने के बाद आपको डिनर के लिए जाना है 7 बजे। उसके लिए भी आपको टाइम से जाना है, टाइम से आना है, सबको एक साथ जाना है, एक साथ आना है। ये नहीं कि एक जाके खा रहा है एक जाके बेड में सोया है, नहीं। डिसिप्लिन, फोर्स मीन्स डिसिप्लिन होता है, तो हर जगह आपको डिसिप्लिन ही रहना है। डिसिप्लिन में बोले तो अगर आपने एक ने गलती किया तो आपके प्लाटून में अगर 30 बंदे हैं तो 30 को मीन्स पनिशमेंट मिलेगा। ये नहीं कि किसी एक को पनिशमेंट मिलेगा, वो नहीं देखेगा कि एक ने किया है, वो 30 को पनिशमेंट देंगे। तो इसीलिए सबको एक साथ जाना है, एक साथ खाना है, एक साथ आना है। इतना हो गया आपका डिनर टाइम। 7 बजे डिनर करने गए, अगर आप 8 बजे तक डिनर करके आए, फिर 8 से 10 आपके पास टाइम है। 8 से 10 क्या टाइम है? 8 से 10 आपके पास नहाना है, कपड़ा धोना है, फ़ोन चलाना है, कुछ भी करना है वो आपका टाइम है। और रात का 8 से 10 उतना आप कुछ सब कुछ कर लो। उसके बाद फिर 10 बजे आपका क्या होता है, 10 बजे आपका फ़ोन जमा हो जाएगा। देखिए, ट्रेनिंग पीरियड में फ़ोन जमा होना मीन्स आपका ये नहीं कि आपके हाथ से वो ट्रेनिंग में जाओगे उसी दिन फ़ोन ले लेंगे और लास्ट में देंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अभी के टाइम में जितना भी काम है वो डिजिटली हो रहा है, सारा चीज़ डिजिटल हो रहा है, सब कुछ आपका मीन्स फ़ोन से ही रिलेटेड है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितना भी क्लासेस का शेड्यूल है सब फ़ोन में ही आपके आएंगे, आपके व्हाट्सअप ग्रुप में ही आएंगे। तो आपसे वो फ़ोन पूरा हटा नहीं देंगे, वो नहीं अभी हटा पाएंगे, क्योंकि फ़ोन से ही सब कुछ हो रहा है। तो आपका फ़ोन जमा तो करेंगे पर रात को करेंगे, और उसका भी एक रीज़न होता है। हम लोग पहले ट्रेनिंग में सोचते थे कि फ़ोन जमा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमने क्या किया है, फ़ोन से क्या करेंगे, रात में क्यों जमा कर रहे हैं। तो मेन चीज़ अभी हमें पता चला कि फ़ोन जमा करने का यही रीज़न है कि देखिए, रात को आपके पास अगर फ़ोन रहेगा, आप फ़ोन चलाओगे, रात रात तक फ़ोन चलाओगे, आपका नींद पूरा नहीं होगा, सुबह आप ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे। ट्रेनिंग में किसी को चक्कर आएगा, तो मतलब किसी का तबीयत ख़राब हो जाएगा, कोई वीक हो जाएगा। और ट्रेनिंग मतलब ऐसा होता है जिसमें आपको रेस्ट चाहिए। दिन भर अगर आप 4 बजे से लेकर रात का 8-10 बजे तक अगर आप भाग रहे हो, तो आपको प्रॉपर 8 घंटे से ज़्यादा का नींद चाहिए। 8 घंटा तो सोना ही पड़ेगा। तो 10 बजे सोने का टाइम है, 10 बजे सबको सो ही जाना है। सीएचएम मैम चेक करने आती है, सबका फ़ोन जमा लेगी, सबका बेड में, सबका रूम में लाइट ऑफ है कि नहीं, सब सो जाएगा 10 बजे। क्योंकि आप अगर नहीं सोते हो तो आपको हेल्थ पे प्रॉब्लम होगा, हेल्थ पे प्रॉब्लम होगा, ट्रेनिंग पीरियड में दिक्कत होगा, ट्रेनिंग में आपका मुश्किल होगा, मीन्स चक्कर वगैरह आ जाते हैं। हम लोग भी पहले सोचते थे नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, पर जिस दिन फ़ोन अगर किसी ने चलाया, फ़ोन तो कोई चलाता ही नहीं है पर फिर भी चक्कर आ ही जाता है, क्योंकि 10 बजे तो वो फ़ोन जमा कर लेंगे। तो आपका फ़ोन जमा करने का यही रूल है कि आपको रात को फ़ोन नहीं देंगे, रात को फ़ोन रख लेंगे, फिर सुबह आपको फ़ोन मिल जाएगा। जो आपका सुबह का रोल कॉल होगा या फिर फॉल इन होगा उसमें फ़ोन मिल जाएगा आपको, या फिर आपको फ़ोन मिल जाएगा। तो देखिए, रात को अभी सो गए, ये आपका हो गया ट्रेनिंग शेड्यूल कि आपका जो मतलब जो ट्रेनिंग शेड्यूल है क्या होगा। ये हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल होता है मंडे से लेके फ्राइडे सैटरडे तक। और मीन्स कोई बोलता है कि संडे को क्या रेस्ट मिलता है, सैटरडे को क्या होता है, या फिर कोई ओकेजन है जैसे होली है, दिवाली है, तो ट्रेनिंग में क्या होता है। तो देखो, मैं बताती हूँ, ट्रेनिंग का मोमेंट सबसे बेस्ट मोमेंट होता है। वो बाद में आपको जाके रियलाइज़ होगा। 1-2 महीना बहुत परेशानी होगा कि कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, पर 3-4 महीना होते होते लगेगा कि ट्रेनिंग ही करा लो, हमें यूनिट में मत भेजो, सबको एक साथ रखो। इतना बॉन्ड बन जाता है अपने फ्रेंड लोग के साथ, जिसके साथ आप दिन भर रह रहे हो, रात भर रह रहे हो, 24 घंटा रह रहे हो, तो उसके साथ अच्छा बॉन्ड बन जाता है। तो ट्रेनिंग करने में मज़ा आता है। तो आप लोग को ट्रेनिंग करना बहुत पसंद आएगा। बस 1-2 महीना दिक्कत होगा आदत बनने तक, फिर बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, आपका जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है, जैसे सैटरडे को वो करवाते हैं शाम को। जैसे शाम का आपका वर्किंग वगैरह रहता है, उस दिन वो वर्किंग नहीं करवाएंगे, और करवाएंगे भी तो थोड़ा देर के लिए करवाएंगे। या तो आपको गेम पीरियड देंगे शाम को सैटरडे को, या फिर मतलब कहीं कहीं आरटीसी में, जैसे हमारे आरटीसी में था, ओपन थिएटर था, मीन्स आरटीसी के अंदर ही था, ओपन थिएटर था, हमें मूवी दिखाया जाता था हर सैटरडे को। और हम इतने आलसी ही थे
ट्रेनिंग सेंटर में कि हम बोलते थे हमें मूवी नहीं देखना है, हमें सोने दो, पर नहीं, मूवी अगर लगा है तो सबको देखना है, किसी को नहीं सोना है। भले जाके तुम मूवी देखते देखते सो जाओ, पर रूम में नहीं सोना है। मीन्स सबके लिए एक है, अगर किसी एक बंदे को भी मूवी देखना है तो सबको देखना पड़ेगा। तो मूवी लगता था सैटरडे को, हर मूवी मीन्स अच्छा मोटिवेशनल, जैसे हमारा को वहाँ फाइटर दिखाया गया था, और भी मूवी हैं बहुत सारे। हर सैटरडे को मूवी होता था ओपन थिएटर में। और हमारे टाइम में तो थोड़ा गर्मी का दिन था तो बहुत अच्छा लगता था, फिर भी हम वहाँ सो जाते थे मूवी देखते देखते। तो ये हो गया सैटरडे का शेड्यूल आपका ट्रेनिंग करने के बाद रात का। उसके बाद आता है संडे। तो देखिए संडे का आपका वैसे कोई क्लास नहीं होता है, पर आपका मार्का लगता है। ये नहीं है कि आपको संडे को छोड़ देंगे, हाँ, पर 4 बजे नहीं उठना है, ये अच्छा है, मतलब सुबह नहीं उठना है। संडे को आपको मीन्स आप 7-8 बजे तक उठो, अपना नाश्ता करके 8 बजे तक रेडी हो जाओ। फॉल इन करवाएंगे वो 9 बजे। 9 बजे मार्का लगेगा, फिर आप लोग से वर्किंग कराएंगे कि वर्किंग कहाँ कहाँ करना है, सबको ग्रुप में बांट देंगे। वर्किंग मीन्स वही कि साफ़ सफाई करना है, थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगाना है, ताकि आप थोड़ा बिजी रहो। और आपके बैरक जो रहते हैं वहाँ भी सफाई करवाते हैं कि ये यहाँ यहाँ सफाई करेगा। ये सब काम 1 बजे तक होगा। मीन्स आपका फर्स्ट पीरियड तो वो संडे को भी ले ही लेंगे, ऐसा नहीं कि संडे को छोड़ देंगे कि सो जाओ। संडे का भी फर्स्ट पीरियड लेंगे ही लेंगे। फिर लंच वगैरह करो, सेकंड पीरियड में आप फ्री रहते हो, फिर वो भी 4 बजे तक ही। ये नहीं कि आप पूरा रात फ्री रहोगे। 4 बजे फिर आपका सेंट्रल रोल कॉल होता है। सेंट्रल रोल कॉल क्या होता है? सेंट्रल रोल कॉल में मीन्स हमें सभी को उधर जाके सब मतलब आते हैं, कमांडेंट सर लोग आते हैं और आपका मतलब पूछते हैं कैसा है, क्या चल रहा है, सब कुछ सर लोग बताते हैं, हमें बस खड़ा होना होता है जाके। कॉल हमारा होता है सिविल ड्रेस में। मीन्स एक ड्रेस कोड होता है, पर उस दिन हमें पीटी ड्रेस पहन के नहीं जाना होता है, सिविल ड्रेस होता है। इसके लिए आप ट्रेनिंग सेंटर में सिविल ड्रेस भी लेके जाना, मैं बता दूंगी कि क्या क्या ज़रूरी है। तो ये देखिए सेंट्रल रोल कॉल होता है। सेंट्रल रोल कॉल आधा 1 घंटा का चलता है, 1 घंटा तो लगभग मान लो 1 घंटा चलेगा। फिर आप वापस आ जाओगे। फिर शाम को अगर आपको कैंटीन जाना है या फिर वेट कैंटीन जाना है, कुछ खाना पीना है, तो आपको वो कैंटीन वगैरह CHM मैम से पूछ के जा सकते हो। देखिए अब मेन चीज़ आता है पूछने के लिए कि हमें वो बाहर छोड़ेंगे क्या नहीं कभी। तो देखिए ये इसको बोलते हैं हम लोग आउट पास। आउट पास आपको मिलेगा कि नहीं? तो आउट पास मिलता है ज़रूरत के हिसाब से, कि अगर मतलब मान लो कि कहीं ट्रेनिंग सेंटर में इन लड़कियों को कुछ कुछ सामान लेना है, ये लोग को ज़रूरत है, बाहर से लेना है, तो आपका एक प्लाटून को आउट पास छोड़ा जाएगा। उसके लिए टाइम दिया जाता है कि अगर आपको सुबह 9 बजे टाइम दिया है तो दोपहर का 12 से 1 बजे तक, मीन्स मान लो 12 बजे बोला है तो 12 बजे आपको आ जाना है। अगर आउट पास में 12 बजे से एक लड़की भी 12 के बज के 5 मिनट में आई तो सबको पनिशमेंट मिलेगा, सारे प्लाटून को पनिशमेंट मिलेगा। और ये पनिशमेंट हम सब झेल चुके हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमें आउट पास तो मिलता है। आउट पास में सब बाहर जाओ अपने ट्रेनिंग सेंटर का आमने सामने, उसमें भी आपको लिमिट रहता है, जाओगे ना उसके लिए भी आपको मतलब जगह दिया जाता है, आप यहाँ से यहाँ तक ही जा सकते हो। तो आप वहाँ जाओ, कुछ खाओ पियो, बाहर का खाने पीने का सबसे ट्रेनिंग सेंटर में तो यही मन करता है कि जाएंगे तो पानी पूरी खाएंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे। पूरी तो यही लगता है कि बाहर जाएंगे तो बाहर का खाएंगे, मीन्स बहुत सारा, बहुत दिन से नहीं खाए हुए रहते उधर मेस का खाना खाते हैं, तो बाहर से आप जाओ, आउट पास आपको मिलता है, कुछ खा लो, अच्छे अच्छे फ्रूट्स लेके आओ। फ्रूट्स लाने के लिए भी वो बोलते हैं कि फ्रूट्स ले लेना, कुछ आपको ज़रूरत है, टी शर्ट वगैरह ज़रूरत है तो वो सब लेके आना, इसके लिए आउट पास आपको दिया जाता है। तो आप आउट पास जाओगे, आउट पास से आपको टाइम से जाना है, टाइम से आना है, सबको एक साथ रहना है। और उधर भी ये नहीं कि आप कुछ भी करो और कुछ नहीं होगा, हर जगह नज़र होता है हमारे ऊपर फोर्स वालों का। मीन्स एक वो आपको ये वर्ड अभी समझ नहीं आएगा, पर वो सबको देखते हैं, मीन्स आपको वो पहचानते हैं कि कौन कहाँ है, क्या कर रहा है। तो आपको बाहर में जाके कोई भी इनडिसिप्लिन कार्रवाई नहीं करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप RTC से बाहर निकले तो बस आप आज़ाद हो, नहीं, आप फोर्स मेंबर हो, आपको अंदर में भी डिसिप्लिन से रहना है, बाहर में भी डिसिप्लिन से रहना है, हर जगह आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। उनका नज़र हर जगह रहता है, वो आपके ऊपर नज़र बनाए रखते हैं। तो आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसके चलते पूरा कंपनी को पनिशमेंट मिले। तो आपको अच्छे से आउट पास भी मिलेगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर फैमिली वाले आते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर मिलने के लिए मिलता है कि नहीं? तो देखिए किसी किसी का ट्रेनिंग सेंटर सामने रहता है तो उसके फैमिली वाले मिलने आते हैं, तो मीन्स इसमें क्या रूल है? देखो फैमिली वाले आएंगे तो आपको मिलने के लिए दिया जाएगा, पर ये नहीं है कि आपको उनके साथ बाहर घूमने दिया जाएगा या कुछ। वो अंदर आएंगे, एक प्लेस रहेगा गेस्ट रूम जैसा, या फिर मीन्स गेट के पास ही नज़दीक में एक प्लेस रहेगा, वहाँ पे बोलेंगे कि आप जाके अपनी फैमिली से मिल लो। वहाँ पे आपके फैमिली कुछ भी लाएंगे, ला के दे सकते हैं, मिल सकते हैं, और वो भी बार बार नहीं, अगर 1-2 बार आते हैं तो मिलने के लिए मिल जाता है, वो भी परमिशन लेना पड़ता है। आप अपने CHM से बताओगे, CHM ऊपर में बताएंगे, उसके बाद आपको परमिशन मिलेगा कि यहाँ इनके फैमिली आ रहे हैं तो फैमिली से मिल सकते हैं। ये होता है फैमिली से मिलने का रूल। कि सबसे इम्पोर्टेंट कि बच्चे बोलते हैं कि हमें ट्रेनिंग सेंटर में टाइम मिलेगा क्या, हमें पढ़ाई आगे करने के लिए? तो पढ़ाई करने के लिए अपना बुक्स वगैरह तो लेके ही जाना, और बाकी बात रहा टाइम का, तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे मैनेज करते हो। आपका शेड्यूल ये रहेगा, इसके बाद भी पढ़ने वाला पढ़ ही लेता है,
भले हम नहीं पढ़े थे पर पढ़ने वाला पढ़ लेता है, तो आपको भी पढ़ना चाहिए। अगर आप इतने मोटिवेटेड हो तो, और रहना भी चाहिए। आपको एक मिल गया तो क्या है, आप हमेशा आगे की ओर देखो कि इससे ऊपर भी जाना आना है, तो पढ़ाई भी करना ही करना है। बाकी डिसिप्लिन में रहना, ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कटेगा। अच्छे अच्छे दोस्त बनाना, दोस्तों लोग के साथ इंजॉय करना, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है, किसी का बर्थडे आता है वो भी सेलिब्रेशन होता है। और फेस्टिवल का ट्रेनिंग सेंटर में फेस्टिवल का बहुत ही इंजॉय है। मीन्स आप अपने घर से ज़्यादा इंजॉय करोगे, मैं जितना जान रही हूँ। जैसे हमारे टाइम में हमारा वहाँ होली हुआ था, होली में अच्छे से सब कुछ फंक्शन होता है, सब एक साथ सबको बुलाया जाता है, लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग। उसके बाद बहुत अच्छा डांस वांस करो, होली खेलो, मस्त त्योहार भी अच्छे से मनेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको जेल जैसा लगेगा कि जेल में बंद हो गए हैं, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। सब कुछ अच्छे से सेलिब्रेट होता है, त्यौहार भी अच्छे से सेलिब्रेट होगा, आपका बर्थडे भी सेलिब्रेट होगा, आपको ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे से कराया जाएगा, सब कुछ सिखाया जाएगा। आपको मतलब अच्छा लगेगा, इंजॉय का पल है ये। बाद में आप पोस्टिंग के बाद सोचोगे कि सबसे बेस्ट ट्रेनिंग का मेमोरीज होता है। तो अच्छे अच्छे मेमोरी बनाना और अच्छे से ट्रेनिंग करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अपना ख्याल रखना, अच्छे से ट्रेनिंग करना, अपने आप को सेफ रख के। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेनिंग। आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। इसके अलावा भी अगर डाउट है तो मुझे बताना, मैं उसके लिए कमेंट में बता दूंगी या फिर से वीडियो बना दूंगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।